नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत और मैं हूं आपके साथ पुलकित। यूरोप के नज़दीक एशिया का देश आर्मेनिया और उसका पड़ोसी देश अजरबैजान, अब इन दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद चल रहा है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा हमने आपको अपने पिछले अंक में बताया था कि दोनों देशों के बीच विवाद का प्रमुख कारण है नागोर्नो काराबाख का इलाका, जो कि आधिकारिक रूप से तो अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर आर्मेनिया का कब्जा है। अब आपको बता दें कि आर्मेनिया ईसाई बाहुल देश है और अजरबैजान मुस्लिम बाहुल है, लेकिन नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मेनियाई ज़्यादा हैं। दरअसल बीते दिनों दोनों देशों के बीच रूस की कोशिशों के बाद हुआ सीज फायर का एक समझौता था, लेकिन वो समझौता एक दिन भी नहीं टिक सका। इस लड़ाई में जहां टर्की अजरबैजान के साथ मजबूती से खड़ा है, तो वहीं आर्मेनिया का करीबी रूस अब तक खामोश है। टर्की का कहना है कि अजरबैजान की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए आर्मेनिया उसके कब्जे से तुरंत वो इलाका छोड़ दे, तभी वो किसी शांति वार्ता का समर्थन करेगा। टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान का कहना है कि रूस पिछले 30 सालों में आर्मेनिया अजरबैजान के मुद्दे को सही तरीके से सुलझाने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि आर्मेनिया टर्की पर संघर्ष को भड़काने का आरोप लगा रहा है। वहीं टर्की की आक्रामकता के बीच रूस की खामोशी को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सोवियत के पतन के बाद ये बात कही जाती है कि रूस की नीति में अभी बहुत कुछ देखना बाकी लिखा है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद एक बार फिर से ये बात दोहराई जाने लगी है कि कभी सोवियत का हिस्सा रहे देश अब मॉस्को के प्रभाव से निकलकर अपने क्षेत्रीय ताकतों के करीब जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम में स्थित यूक्रेन और बेलारूस भी अपने यूरोपीय पड़ोसियों के ज़्यादा करीब हो गए हैं। वहीं चीन भी सोवियत का हिस्सा रहे पश्चिम एशियाई देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और अब अजरबैजान भी टर्की के साथ नज़दीक होता दिख रहा है। टर्की रूस के सामने एक नई क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभर रहा है और अजरबैजान को अपना पूरा समर्थक दे रहा है। और विश्लेषक ऐसी आशंका जता रहे हैं कि अब दक्षिणी कॉकस का जो क्षेत्र है, जहां पर आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया हैं, उस पर भी रूस की पकड़ कमज़ोर पड़ सकती है। दरअसल नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर के 90 के दशक में भी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग छिड़ी थी, जिसे रूस की मध्यस्थता में खत्म किया गया था। हालांकि रूस ने आर्मेनिया के जीते हुए इलाके को लेकर यथास्थिति कायम रखी और आर्मेनिया के साथ रूस की सैन्य साझेदारी भी है। हालांकि रूस के अजरबैजान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। रूस दोनों ही देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। साल 2016 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष छिड़ा था, तो रूस ने एक हफ्ते के भीतर ही दोनों में सीज फायर के लिए मना लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह टर्की है। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि टर्की के जो हथियार हैं वो अजरबैजान के साथ हैं। टर्की का कूटनीतिक समर्थक जो है वो अजरबैजान के साथ है और कथित तौर पर टर्की के सहयोगी सीरियाई जो हैं, जो लड़ाकू के जंग में शामिल होने की वजह थे, वो भी अजरबैजान के साथ है। और अजरबैजान को लगने लगा है कि वह रूस के सामने झुके बिना आर्मेनिया के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सकता है और अपने खोए हुए इलाके को भी वापस हासिल कर सकता है। टर्की ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अजरबैजान की मदद के लिए हर तरह से तैयार है। इस नई हकीकत से रूस भी वाकिफ़ है और इसलिए वो आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में सीधे तौर पर पड़ने से बच रहा है। अब जब तक ये संघर्ष आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाके तक सीमित है, तब तक तो रूस इस जंग में शामिल नहीं होने वाला है। आर्मेनिया के साथ रूस का नाटो की तरह सैन्य गठबंधन भी है और इस इलाके में रूस के एक सैन्य बेस में करीब 2500 सैनिक भी मौजूद हैं। इन सब के बावजूद आर्मेनिया रूस को अपने साथ लाने में अभी तक नाकाम रहा है। रूस ने फिलहाल अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर खुद को सीज फायर की कोशिश तक ही सीमित रखा है। रूस, अमेरिका और फ्रांस मिन्स्क समूह के भी सदस्य हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष को सुलझाने की जिम्मेदारी पिछले 30 सालों से मिन्स्क संगठन की ही रही है। मॉस्को धर्म संकट में है। अगर वो अजरबैजान पर आर्मेनिया के कब्जे के सामने झुकने का दबाव बनाता है, तो फिर वह टर्की के साथ हमेशा के लिए प्रभाव में चला जाएगा। अगर रूस आर्मेनिया का साथ देता है, तो ये टर्की और रूस के बीच एक खतरनाक जंग में भी तब्दील हो सकता है। रूस की मजबूरी यह भी है कि यदि वो टर्की के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन टर्की के राष्ट्रपति
एर्दवान की विरोधाभासों से युक्त दोस्ती से रूस को कई बार भू रणनीतिक फायदे भी हुए हैं। दरअसल पश्चिमी देशों को लेकर के रूस और टर्की एक जैसी सोच रखते हैं और यही उनकी बेमेल दोस्ती का आधार भी है। साल 2016 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया के खिलाफ संघर्ष हुआ था तो रूस में एक पोल कराया गया था। इसमें कुछ लोगों की सहानुभूति आर्मेनिया को लेकर थी तो कुछ अजरबैजान के साथ थे। इसकी वजह है कि रूस में दोनों ही देशों के लोग रहते हैं। रूस में करीब 30 लाख आर्मेनियाई रहते हैं जबकि 20 लाख अजेरी भी हैं। सीरिया और लीबिया के बाद से ये तीसरा ऐसा क्षेत्रीय संघर्ष है जिसमें रूस और टर्की आमने सामने हैं। अभी तक पुतिन और एर्दवान इन विरोधाभासों में से किसी तरह से संभालने में कामयाब रहे थे, लेकिन 5 साल पहले जब रूस और टर्की अलग अलग खेमे में थे तो कई कूटनीतिक पंडितों ने इस दोस्ती के औंधे मुंह गिरने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष के बाद से स्थिति और विकट हो गई है। हालांकि टर्की और रूस को साथ लाने वाले आधार इतने मजबूत हैं कि वो इस परिस्थिति से भी निकलने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर दोनों देश एक दूसरे से जंग लड़ते हैं तो ये दोनों के लिए ही विनाशकारी होगा और साथ ही साथ इसका वैश्विक असर भी देखने को मिलेगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी हैं। सीरिया और लीबिया में भी दोनों देशों ने अपनी दुश्मनी को अपनी दोस्ती के आड़े नहीं आने दिया था। हम आपको बता दें कि विश्लेषकों का कहना है कि अगर रूस टर्की को क्षेत्रीय ताकत के तौर पर स्वीकार कर ले तो पूरी उम्मीद है कि वे सहयोग और प्रतिस्पर्धा के साथ यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि अभी तक शांति वार्ता में टर्की को शामिल करने की अजरबैजान की मांग को रूस ने स्वीकार नहीं किया है। नागोर्नो काराबाख इलाके को आर्मेनियाई और अजेरी दोनों ही अपनी संस्कृति का गढ़ मानते हैं। आर्मेनियाई ईसाईयत को मानते हैं। ऑटोमन तुर्क साम्राज्य में आर्मेनियाई लोगों का भयंकर नरसंहार हुआ था, जबकि अजेरी मूल रूप से तुर्की के ही हैं और उनकी भाषा में भी टर्किश का आपको छाप देखने को मिलता है और टर्किश से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन ये अधिकतर शिया मुस्लिम है। शिया मुस्लिमों की करीबी पार्शियन साम्राज्य से रही है। 1988 से 94 की जंग में नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया के हाथों खोना अजरबैजान के लिए बेहद अपमानजनक था। आबादी के मामले में अजेरी आर्मेनियाई से तिगुने थे और अजरबैजान के तमाम लोग आज भी सरकारी कैंपों में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने एक बयान में कहा था कि वो अपने देश की तेल संपदा से सैन्य ताकत मजबूत कर रहे हैं और एक दिन आएगा जब अजरबैजान अपनी खोई हुई जमीन वापस लेकर रहेगा। अजरबैजान के एक विश्लेषक इल्गर वेलिजादे ने लिखा है कि वो वक्त अब आ गया है जब हमारे पास आर्मेनिया से ज़्यादा संसाधन है। हम तेल और गैस के भंडारों की वजह से समृद्ध देश हैं और हम विदेशों से हथियार खरीदने के बजाय खुद अपने हथियार बना सकते हैं, जबकि आर्मेनिया रूस पर पूरी तरह से निर्भर है। वेलिजादे ने कहा कि ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली है क्योंकि आर्मेनिया कब्जा छोड़ने को नहीं तैयार है। अब जब तक अजरबैजान की ज़मीन पर एक भी आर्मेनियाई रहेगा तब तक ये जमीन चलती रहेगी। अजरबैजान के विश्लेषक वेलिजादे रूस की सतर्कता भरी भूमिका को लेकर संतुष्ट हैं। वो कहते हैं रूस अजेरी या आर्मेनिया के खिलाफ न जाकर मध्यस्थता की भूमिका में बने रहकर सही कर रहा है। अगर इस समस्या का कोई कूटनीतिक समाधान होगा तो वो यूएन और मिन्स्क ग्रुप की तरफ से ही निर्धारित होगा। अब इसके लिए आर्मेनिया को अपना कब्जा छोड़ना होगा और नागोर्नो काराबाख के दर्जे का फैसला आर्मेनियाई और अजेरी लोगों को ही करने देना चाहिए। हालांकि आर्मेनिया में मांग उठ रही है कि रूस अपना रुख स्पष्ट करे। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि रूस को लेकर आर्मेनिया में नकारात्मक छवि बन चुकी है। कुछ लोग रूस की मजबूरी समझते हैं जबकि उन्हें पता है कि रूस को आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की ही ज़रूरत है और रूस के पास अभी यही रास्ता है कि वो कोई भी रास्ता ना चुने, लेकिन इसकी वजह से रूस की छवि खराब हो रही है और हो सकता है कि वो एक को या फिर दोनों को ही हमेशा के लिए खो दे। तो रूस के लिए आसान नहीं है ये राह, क्योंकि एक को आपको चुनना पड़ेगा। वहीं रूस के एक विश्लेषक एलेक्जेंडर गोल्टस कहते हैं कि 2 हफ्तों की जंग में ही दोनों देश रूस के हथियारों की खेप मंगा रहे हैं, यानी कि आर्मेनिया तो रूस के हथियारों पर ज़्यादा निर्भर है। रूस को आगे चलकर एक ही रास्ता चुनना होगा कि वो किसके साथ खड़ा होगा। हालांकि वो चाहे जो भी फैसला करे, दक्षिणी कॉकस क्षेत्र में रूस का प्रभाव तो कम होना तय है, क्योंकि आप चाहे एक के साथ जाएं या दूसरे के, नुकसान तो रूस को ही होना निश्चित है।
इस मामले में टर्की अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है, क्योंकि वो अज़रबैजान को न केवल अपने हथियार सप्लाई कर रहा है बल्कि मुस्लिम गुट जो देश के नेता हैं उनका नेता बनना चाहता है, कि मुस्लिम अपने गुट का नेता स्वीकार करें टर्की को और वो अपनी दादागिरी इन मुस्लिम देशों पर चलाए। हम आपको बता दें कि टर्की हमेशा पाकिस्तान का भी साथ देता रहा है भारत के खिलाफ। अन्य तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत। धन्यवाद।